हेलो बच्चों, आज मैं आपको बता रही हूँ डाइस बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का डाइस का है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मॉडर्न थ्योरीज और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कलर डाइस चैप्टर में से है। तो ये दो पे डिपेंड कर रही है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके बेस पर हम कलर बताएंगे कि कौन सा कलर हमारा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो इसको समझने से पहले हमें एक टेबल याद करनी होगी जो मैंने कल भी आपको बताई थी कि ये वेवलेंथ है और विजिबल रीजन है, ये अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन है। तो विजिबल रीजन में अगर हमारी रेंज 400 से 435 है तो और वो उसने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया है तो रिफ्लेक्ट कौन सा करेगा? येलो ग्रीन। सपोज करो उसकी वेवलेंथ 500 से 560 है और ग्रीन कलर का है तो हमें वो दिखाई देगा पर्पल कलर का। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देते हैं कि वो होता कैसा है और हमारी आंखों की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो हमें इस तरह का दिखाई देता है। तो ये आपको बच्चों लर्न करना पड़ेगा कि आपको कैसा है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ये जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से जब इसने एक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो इस पे चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। ये दोनों जो हैं रेजोनेंस है, एक दूसरे के रेजोनेंस है। अब क्योंकि इनकी एनर्जी हाई है, इन दोनों के बीच में हाई एनर्जी डिफरेंस है, इसका मतलब E इजिकल टू एच न्यू और न्यू इजिकल टू C अपॉन लैम्डा। एनर्जी हाई है तो वेवलेंथ कम होगी। आई रिपीट अगेन, एनर्जी हाई है तो वेवलेंथ कम होगी। E इजिकल टू एच न्यू और न्यू इजिकल टू C अपॉन लैम्डा। तो ये एक दूसरे के रेजोनेंस है। ये हिंदी में भी नोट्स है, इधर आपको अगर दिख रहे हो तो क्लियर दिख रहा है वैसे तो विज़न। मैं दोबारा फोकस कर देती हूँ हिंदी में और ये इंग्लिश में। तो जब ये आए तो इससे पहले आपको थोड़ा सा डाइस के बारे में बताना है, इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको पहले कल क्लास में बताया था कि कितने प्रकार का क्या ओरिजिन है। थोड़ा सा बताने के बाद उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब हम अगर ये देखते हैं कि जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है, जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट है और जो स्ट्रक्चर सेकंड है वो एक्साइटेड स्टेट को फॉलो कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन है ग्राउंड स्टेट और बहुत लार्ज है, इसलिए इसकी एनर्जी बहुत कम होगी। तो इसके 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं कि रेजोनेंस बिटवीन, रेजोनेंस किस किस के बीच में है? चार्ज स्ट्रक्चर लोअर्स एनर्जी ऑफ बोथ द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट, कि एक हमारी ग्राउंड स्टेट है, एक हमारी एनर्जी, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस है। दूसरा, जो हमारा रेजोनेंस वाला पार्ट है, चार्ज वाला पार्टिकल, वो मोर स्टेबलाइज होता है देन द ग्राउंड स्टेट। जिस पे चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, वो मोर स्टेबल होता है देन द चार्ज स्टार ग्राउंड स्टेट से। तीसरा है कि जितने भी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडेड, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतनी एनर्जी डिफरेंस कम होगा और उतनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि इथिलीन में 2 कार्बन थे, ब्यूटेन में 4 हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम होगा और उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। जैसे कि ये फिर देखो एग्जांपल्स, ये इथाइलिन है, इसकी लैम्डा मैक्स इज मतलब वेवलेंथ 175 नैनोमीटर है, इसकी 2175 नैनोमीटर है और इसकी 135 हेक्सेरिन की 258, यानी कि एनर्जी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गई, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एनर्जी ज़्यादा हो गई तो वेवलेंथ कम हो गई। दूसरी बात, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होते हैं 2 पे डिपेंड करते हैं।
एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप, दोनों पे डिपेंड। इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन चेन को दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ का मतलब क्या हुआ, जो चेन ले रहे हैं। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए NH2, इसमें क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन चेन, तो डोनेटिंग। अब ये क्योंकि दे रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव आ गया, दूसरे वाले पे प्लस R इफेक्ट। NO2 ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसने लिए हैं, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये माइनस R इफेक्ट हो गया। तो ये जो है इन पर डिपेंड करता है कि कलर इस पर कैसा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसा होगा जिस अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। अब ये देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए, कलरलेस बेंजीन है, ये नैनोमीटर वेवलेंथ दे रखी है इसकी। ये अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप क्या हुआ, वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप, और इसमें और ज़्यादा आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी और कम हो गई, एनर्जी कम हो गई तो वेवलेंथ ज़्यादा, इसकी वेवलेंथ और ज़्यादा हो गई। फिर दूसरा फैक्टर ये करता है कि यदि स्टेरिक इफेक्ट का मतलब है अगर ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि हम किसी मंदिर में जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है ना, धक्कम धुक्की, ऐसी अगर किसी कंपाउंड में ज़्यादा के ज़्यादा ग्रुप आ गए तो स्टेरिक इफेक्ट होने के कारण वो कलर को दिखाता नहीं है, स्टेरिक इफेक्ट। फिर दूसरी थ्योरी आती है MOT। अब MOT क्या है बच्चों, कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल, तो ये बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। MOT थ्योरी मिल्कर ने दी थी। इसमें इलेक्ट्रॉन सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग, या बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, ये हमारा बॉन्डिंग है, ये हमारा नॉन बॉन्डिंग है, इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। तो पहले सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, देखो एनर्जी कितनी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। फिर सिग्मा से पहला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, एन पाई से एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई, और लास्ट एन से पाई एंटी बॉन्डिंग। ये हम 5 ऑर्बिटल बना लेंगे, पहले सिग्मा पाई एन, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये इनका एनर्जी लेवल है कि सिग्मा से सिग्मा सबसे ज़्यादा है, देखो इधर भी दिख रही है आपको। फिर सिग्मा से पाई है, एनर्जी लेवल कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं। अब ये देखो बेटा, यहाँ C डबल बॉन्ड O, तो इसका मतलब C डबल बॉन्ड का O एक हेट्रो एटम है, यानी कि C से डिफरेंट है, तो हेट्रो एटम हो गया। तो यहाँ पर पाई भी है, पाई क्यों है, डबल बॉन्ड है, N है, N का मतलब हेट्रो एटम, चाहे वो सिंगल बॉन्ड में हो चाहे वो डबल बॉन्ड में हो, इसका मतलब है सिंगल एटम। तो हेट्रो एटम अलग, डिफरेंट एटम, तो O जो है C से डिफरेंट है तो हेट्रो हो गया, तो N पाई हो गया, और ये क्योंकि डबल बॉन्ड है तो C हो गया। तो इसमें दोनों है, कौन कौन से, पाई भी है और N पाई भी बॉन्ड है, 2 ट्रांजिशन। अब इसमें जो कलर आएगा पाई और N पाई में से पाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोर स्ट्रॉन्ग देन N पाई, तो जो इसमें कलर आएगा वो पाई के कारण आएगा, N पाई के कारण नहीं आएगा, पाई के कारण कलर आएगा। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ऐसे ही अगर हम देखते हैं इथाइलिन मॉलिक्यूल, अब देखो इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे कोई भी हेट्रो एटम नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर कोई भी हेट्रो एटम नहीं है। इट मीन्स इसमें सिग्मा
सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग और एन सिग्मा बॉन्डिंग, पाइप सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड के लिए, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग डबल बॉन्ड के लिए। तो पाई पाई इज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ बॉन्ड एब्जॉर्ब एट 175 नैनोमीटर, क्योंकि पाई पाई की एनर्जी कम है। जैसे कि यहाँ आपको दोबारा दिखाती हूँ, सिग्मा सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा है, पाई पाई की एनर्जी कम है। एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। इथाइलिन इज कलरलेस because this band is also located in the far ultraviolet region due to pi pi transition at it. इसमें जो कलर है वो पाई पाई के कारण है। अब हम देखो इसको एमओटी से ऐसे करके देख रहे हमने, ये इथाइलिन का दिया, ये पाई पाई डैश 175 नैनोमीटर। अब अगर हम ले रहे हैं इथाइलिन मॉलिक्यूल तो 4 मॉलिक्यूल हो गए हैं, 1 2 3 4। तो पहले पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4। अब आपको दिख रहा है इसकी एनर्जी ये है और इसकी एनर्जी ये है, ये वेवलेंथ दे रखी है। तो आपको दिख रहा है एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी कम है। एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। तो इट मीन्स क्या हुआ, पाई पाई की जो वेवलेंथ है वो पाई 2 और पाई 3 से कम है। क्यों कम है? क्योंकि एनर्जी कम है। वेवलेंथ ज़्यादा है, एनर्जी कम है। आपको दिख रहा है ना डिफरेंस। तो ऐसे ही अब ये इस डायग्राम की तरफ आपको चलते हैं। ये एनर्जी लेवल है तो वेवलेंथ और कम हो गई। ये ब्यूटाडाइन का एनर्जी लेवल है, होमो लूमो। होमो का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसके 2 इसके, 2 यहाँ 2 यहाँ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल। अब लूमो का मतलब क्या हुआ, जो एक्साइटेड होंगे तो इलेक्ट्रॉन पाई 3 में जाएगा, पाई 2 से पाई 3 में। तो ये लोएस्ट हो गया, ये इसका हाईएस्ट हो गया। अब ये देखो हेक्साट्राइन और एनर्जी कम हो गई और ऑक्टा की और एनर्जी कम हो गई, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो गई। तो कितनी उसकी वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये था, अगर जिसकी मान लो वेवलेंथ 5 से 60 येलो ग्रीन उसने लिया तो हमें कैसे दिखेगा, वॉयलेट कलर दे। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। तो ये हो गया आपका 7 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे 7 में भी आ सकता है ना, ये भी आप देख सकते हैं। कॉलिन CH3 डबल बॉन्ड CH2 N बराबर 6 है। एब्जॉर्बमेंट टेक प्लेस इन ब्लू रीजन। ब्लू रीजन में N बराबर 6 है, ये हमें ब्लू रीजन में एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसा होगा, येलो। तो जितने भी रिंग्स इंक्रीज होंगे, एब्जॉर्प्शन पोजीशन अप्रोक्स द विजिबल रीजन, नैफ्थलीन और 4 linearly fused rings is absorbed in the blue region। ब्लू रीजन में अब्जॉर्ब करेगी और हमें दिखेगी येलो कलर। तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूरा हुआ।